जब तुम अपने मालिक की रहमतों में, बंदा नवाजियों में, करम नवाजियों में और उसके फजल की ठंडी छांव में वक्त गुजार रहे हो, और जब तुम्हारा मन चाहे कि तुम उसका कुर्ब तलाश करो, तो फिर हुजूर फरमाते हैं सजदा करो, सजदा करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, बंदे को अल्लाह ताला का सबसे ज्यादा कुर्ब उस वक्त नसीब होता है जब वो सजदे की हालत में होता है। जब अपनी पेशानी, अपनी नाक जमीन पे रख के वो कहता है सुबहान रब्बियल आला, बड़ा अजमतों वाला है मेरा रब, बड़ा पाक है, पाक है मेरा रब, बड़ी अजमतों वाला, बुलंदियों वाला है, आला है। सबसे ज्यादा बंदे को अल्लाह का कुर्ब सजदे की हालत में मिलता है। हुजूर फरमाते हैं सजदे में दुआएं ज्यादा मांगा करो। जब तुम सजदे की हालत में हो तो कसरत से अपने रब की बारगाह में आरज़ू में पेश करो, दुआएं मांगो। बंदे को सबसे ज्यादा कुर्ब सजदे की हालत में नसीब होता है। सजदे का ज़ौक़ पैदा करें, सजदों में वक्त गुजारें, सजदों की लज्जत की तरफ बढ़ें। पंजगाना नमाज के सजदों का भी सुरूर लें, और कभी तन्हाई में चंद लम्हों के लिए भी अपने रब के हुजूर सजदा रेज़ हों। बंदे को अल्लाह का कुर्ब सबसे ज़्यादा सजदे की हालत में नसीब होता है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह की बारगाह में कसरत से सजदे किया करो, तेरे हर सजदे के बदले अल्लाह ताला तेरे गुनाह माफ़ करेगा और तेरे दराजात को बुलंद करेगा। ये बुलंदी दराजात क्या है? ये भी उसकी बारगाह के कुर्ब की तरफ बढ़ने का एक रास्ता है। अल्लाह ताला अपना फजल करे। और वो किसी ने कहा था कि मुझे सोज दे, मुझे साज दे, मुझे नीम शब का न्याज दे। ये दुआ मांगी, मुझे सोज दे, मुझे साज दे, मुझे नीम शब का न्याज दे, दमे सजदा खुद को मैं तोड़ दूं, मुझे ऐसा ज़ौक़ नमाज दे।